सबकी पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के बारे में जानकारी लेके आया हूं। सरकार द्वारा शुरू किया गया ये नवीनतम पोर्टल है जो साला दर्पण पर अभी शुरू किया गया है। सरकार की मंशा है कि जो 21 अलग अलग छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जा रही है उनको एक ही मंच पे लाया जाए ताकि कार्मिकों को परेशानी नहीं हो। तो सभी प्रकार की छात्रवृत्ति आप इस एक ही पोर्टल पे बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे भर सकते हैं। अभी फिलहाल सिर्फ 6 छात्रवृत्तियों को ही इस पर लागू किया गया है। तो इसमें जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कैसे लॉगिन होना है, इसका आईडी पासवर्ड क्या रहेगा और स्कीम कौन कौन सी है जिसके अंतर्गत हम आवेदन कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को गूगल क्रोम में जाके साला दर्पण को सर्च, गूगल क्रोम में जाके जैसे ही हम साला दर्पण को सर्च करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन होती है। इसमें सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें थोड़ा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे हमारे को ये विभिन्न छोटे छोटे टैब दिखाई देते हैं। ये टैब कंटिन्यू चलते रहते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें से एक टैब आता है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल और उसका हमने चुनाव कर लेना है। ये जो पोर्टल आ रहा है बेनिफिशियरी, ये बार बार चेंज होता रहता है, इसको आपने चुनाव कर लेना है। इसका चुनाव कर लेते हैं तो इसके बाद ये से ओपन हो जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमारे को 6 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें हम सभी ऑप्शन पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को होम दिखाई दे रहा है, फिर अबाउट अस दिखाई दे रहा है, फिर आगे आ रहा है स्कीम्स, उसके आगे चेक एलिजिबिलिटी आ रहा है, फिर FAQ आ रहा है और लास्ट में आ रहा है कॉन्टैक्ट अस। इसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है वो है होम। तो होम हमारे सामने जो अभी चल रहा है ये होम पेज ही है। तो इसमें नंबर 2 है अबाउट अस। जैसे ही हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया है कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये पहल की गई है कि सभी जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, लगभग 21 प्रकार की स्कॉलरशिप है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे तैयार किया जाए, वहीं से सबका बायोडाटा भरा जाए, सब कार्य वहीं से किए जाए। इसलिए इन्होंने एक स्कीम बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल शुरू किया गया है। आगे इसमें आ रहा है स्कीम्स। स्कीम्स के पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें ये 6 प्रकार की स्कीम हमारे को दिखाई दे रही है। इसको हम जानते हैं बारी बारी से। इसमें जो पहला है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण योजना बजट घोषणा 55 में, ये फर्स्ट स्कीम है। इसके लिए ये ग्रुप भी दिया गया है। ये कक्षा 11 और 12 में जो पासिंग आउट हो गए हैं, जिन्होंने पास कर ली है, उनके लिए है। और इसमें आगे जेंडर है, इसमें लड़की और लड़कियां दोनों ही इसके एलिजिबल रहेंगे। आगे इसमें कास्ट भी दिया गया है, ये सिर्फ जनरल कास्ट के लिए है। और आगे इसमें सेकंड दिया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बजट घोषणा 155 में बताया गया था, ये 2 नंबर स्कीम है। इसमें आगे वही 11वीं और 12वीं के लिए है, ये भी लड़के और लड़की दोनों के लिए है और ये भी जनरल कैटेगरी के लिए है। आगे इसमें है कि स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम, ये अभी चल ही रही है फिलहाल, जो कि सरकार द्वारा 200 रुपये की राशि है वो विद्यार्थियों के खाते में जमा करवाने का स्कीम है, ये वही है। और ये कक्षा 1 से 8 तक की जो सरकार द्वारा यूनिफॉर्म दी जा रही है वही है। ये भी क्लास 1 से 8 तक है, जो कि यूनिफॉर्म के 200 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ऑनलाइन इसका प्रोसेस भी चल रहा है। ये भी लड़के और लड़की दोनों के लिए और ये सभी कैटेगरी के लिए है। सरकार द्वारा सभी कैटेगरी को ये यूनिफॉर्म फीस उपलब्ध करवाएगी। आगे इसमें है कि फ्री साइकिलिंग डिस्ट्रीब्यूटर स्कीम फॉर टू गर्ल्स स्टूडेंट टू क्लास 6 to 8 क्लास ऑफ EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी के लिए सिर्फ कक्षा 6 से 8 के लिए, ये सिर्फ लड़कियों के लिए होती है। कक्षा 6 से 8 तक जो लड़कियां दूर पढ़ने जाती हैं उनके लिए सरकार द्वारा अभी 6 से 8 के लिए EWS के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी में है, उन लड़कियों को साइकिल वितरण की जो सुविधा है उसके लिए भी यहाँ से फॉर्म अप्लाई क्लास 6 से 11, 6 से 11 के लिए अभी ये साइकिल डिस्ट्रीब्यूट का प्रोग्राम है वो है। इसमें करंटली 6 से 11 तक के क्लास ग्रुप को शामिल किया गया और इसमें सिर्फ लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है और ये सभी कैटेगरी के लिए है, इस बात का आप ध्यान रखें। और आगे इसमें STDR, ये है वो क्लास 11 और 12 में जो पास हो चुके हैं, पास कर चुके हैं उनके लिए है और ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, क्लास 11 और 12 के लिए ये स्कीम, और ये सभी कैटेगरी के लिए है, इस बात का ध्यान रखें।
आगे इसमें नेक्स्ट आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी। स्कीम हमने पढ़ ली है, इसमें 6 प्रकार की स्कीम दी गई है और स्कीम के अलावा भी आगे आ रहा है चेक एलिजिबिलिटी। तो हम इसमें पात्रता चेक कर लेते हैं। चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करते हैं तो वही हमारे सामने जो 6 प्रकार की योजनाएं हमने अभी पढ़ी थी वो इसमें आ रही है। इसमें वही पहला विस्तार से इसमें दिया गया है, ये रूल वगैरह दिए गए हैं सारे। तो इसमें हम एक एक को बारी बारी से पढ़ लेते हैं। चेक एलिजिबिलिटी में जो 6 प्रकार की स्कीम हमारे को बताई गई थी उनके बारे में है, हम एक एक कर बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहला मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकरण योजना है। इसमें क्लास ग्रुप 11 से 12 है और इसमें जो कैटेगरी है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें लड़की और लड़कियां दोनों एलिजिबल है और इसमें स्कूल टाइप दिया गया है, ये सिर्फ 10वीं स्कूल और संस्कृत स्कूल और SGE आवासीय विद्यालय, मदरसा स्कूल है और डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ये स्कूल है, इनमें ये योजनाएं लागू रहेगी। इसका जो रूल्स है वो इस प्रकार है कि जो सभी स्टूडेंट हैं और इसमें सरकार के द्वारा जनरल कैटेगरी में सिर्फ EWS कार्ड और नोट मोर देन 8 लाख एनुअल पेरेंट इनकम एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, ये इसमें बताया गया है। 2-3 चीज़ें इसमें बताई गई है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए लागू है और इसमें क्या है कि जिसकी इनकम है वो 8 लाख से अधिक नहीं होगी वो इसमें एलिजिबल रहेगा। आगे इसमें वही जन आधार रिलेटेड इन्फो, जन आधार है वो ऑथेंटिकेशन अलोंग विद लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ फैमिली हेड है। जन आधार के द्वारा इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो जन आधार में खाता नंबर जुड़ा रहेगा उसमें जो राशि है वो भेजी जाएगी। आगे इसमें है कि इकोनॉमिकल वीकर जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो बजट घोषणा 155 में दिया गया था। इसमें वही क्लास ग्रुप है वो 11 से 12 दिया गया है और इसमें कैटेगरी है वो जनरल के लिए है। ये भी लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। स्कूल टाइप इसमें वो सेम यहाँ पे दिया गया था वही है। सेकेंडरी स्कूल है, संस्कृत स्कूल है और SGI आवासीय स्कूल है। और आगे इसमें है मदरसा स्कूल है, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के जो स्कूल है इसमें सभी में है। और इसमें जो रूल्स है नियम है वो इस प्रकार दिए गए, ये सभी बच्चों के लिए जनरल के। तो उसमें क्या है कि जो बोर्ड लिस्ट में जिनके नाम हैं और जो जिनका जन आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है और उसमें क्या है कि जो लास्ट क्लास है वो उसमें सिर्फ 75% होना जरूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर उसमें 75% अंक नहीं है तो आप इसके पात्र नहीं हैं और इसमें 2.5 लाख रुपए से अधिक इनकम नहीं होनी चाहिए, ये इसमें रूल्स दिए गए हैं। आगे वो जन आधार वाला सेम सिस्टम है, इसमें जन आधार के द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा और जन आधार है वो लिंक से प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। आगे इसमें दिया गया कि स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टेजिंग अमाउंट स्कीम, ये कक्षा 1 से 8 तक है, ये सभी वर्ग के लिए है और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। ये सेकेंडरी स्कूलों में भी है, ये एलिमेंट्री स्कूल में भी है, संस्कृत स्कूल में भी है और SGI आवासीय स्कूल के लिए भी है और इसमें TAD स्कूल भी शामिल है और माँवाड़ी स्कूल भी इसमें आते हैं और मदरसा स्कूल के बच्चे भी इसमें शामिल है। इसका रूल वही है कि इसमें सारे बच्चे हैं, इनका ऑथेंटिकेशन जन आधार जरूरी है और इसमें 200 रुपये की राशि सरकार द्वारा DBT के माध्यम से डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफर के स्कीम के तहत किए जाएंगे। जन आधार वो ये है, जन आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है और उसी जन आधार से लिंक अकाउंट होना जरूरी है। ये 3 प्रकार की स्कीम हमने पढ़ ली है। आगे जो 3 प्रकार की स्कीम है उसको फिर हम जान लेते हैं। इसमें आगे जो आ रही है 4 नंबर पे वो है कि फ्री साइकिलिंग डिस्ट्रीब्यूट गर्ल्स फॉर द क्लास 6 से 8 EWS सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ये स्कीम लागू है और इसमें कक्षा 6 से 8 तक की जो लड़कियां हैं उनको ये साइकिल मिलने वाली है। इसमें वो सेकेंडरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, मॉडल स्कूल है और संस्कृत स्कूल, 4 प्रकार के स्कूल इसमें शामिल है जहाँ पे 6 से 8 तक के बच्चियों को ये साइकिल मिलेगी। इसका जो रूल्स वो इस प्रकार है कि इसमें जो जन आधार है वो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और इसमें सिर्फ EWS कार्ड के साथ जो पिछले वर्ष का रिजल्ट है वो 60% होना चाहिए या 60% या इससे अधिक होना चाहिए और 1 लाख से अधिक इनकम नहीं होगी उनको ये सुविधा प्राप्त हो पाएगी। इसमें आगे 5 नंबर स्कीम आगे दी गई है कि फ्री साइकिलिंग डिस्ट्रीब्यूट स्कीम फॉर घुमंतु एंड अर्ध घुमंतु
स्टूडेंट फॉर क्लास 6 से 11, 6 से 11 तक के बच्चों के लिए है। इसमें वही 6 से 11 तक के लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। और कास्ट इसमें सारी कास्ट शामिल है, ST ST SC ST OBC और जनरल। और इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। स्कूल है इसमें वही 4 प्रकार के स्कूल है। सेकेंडरी स्कूल शामिल है, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, मॉडल के और संस्कार स्कूल के बच्चे इसमें शामिल है। रूल्स वही इसमें दिया गया है कि जन आधार है वो ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। इसमें कास्ट कैटेगरी के साथ 60% अंक होने जरूरी हैं। और इसमें साला दर्पण पे अपडेट होना चाहिए। आगे वो जन आधार वाला सेम है। आगे इसमें STDR वो 11 और 12 क्लास जो पास आउट कर लेते हैं उन बच्चों के लिए, ये सभी कैटेगरियों के लिए है। और इसमें कैटेगरी सभी होगी लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए है। और स्कूल टाइप वही सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, संस्कृत स्कूल के बच्चे, SGE आवासीय स्कूल के बच्चे, मदरसा स्कूल के बच्चे, डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के बच्चे इसमें शामिल है। रूल्स इसमें है कि सभी का जन आधार व ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। और 8वीं उसमें उन्होंने KGB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से करी होनी चाहिए। और 50% अंक आवश्यक है। 10वीं और 12वीं क्लास में वो एलिजिबल होनी चाहिए। आगे वो जन आधार सेम ही है कि जन आधार है वो अकाउंट से लिंक होना चाहिए। तो ये 6 प्रकार की स्कीम थी जो हमारे द्वारा आपको बताई गई। और आगे इसमें आगे का ऑप्शन 5 नंबर आ रहा है FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये इसमें 5 नंबर आ रहा है। तो इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें जो भी आप फार्म भर रहे हैं, हमने आपको 6 प्रकार के फार्म बताए थे। जिस फार्म का उल्लेख आप यहाँ पे कर रहे हैं उनसे संबंधित यहाँ पे सारे प्रश्न आ जाएंगे। ये 6 प्रकार की स्कीम थी तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे इसमें आ रहा है कॉन्टैक्ट अस। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर सकते हैं। ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। ये आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। ईमेल आईडी के द्वारा आप मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास ये फ़ोन नंबर आ जाते हैं, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आगे एड्रेस भी दिया गया है। आपको किसी प्रकार की और भी समस्या आती है तो ये एड्रेस दिया है और वहाँ से भी आप अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि हम साला दर्पण से कैसे इन फॉर्मों में बच्चों के फॉर्म अप्लाई करें। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्कूल और ऑफिस लॉगिन। एक विंडो आपको दाहिनी और सबसे ऊपर दिखाई दे रही है ग्रीन कलर में, सॉरी। तो इस पे आपने स्कूल और ऑफिस लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करें प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यूज़र नेम में वो ही साला दर्पण आईडी को डाल देंगे और पासवर्ड में साला दर्पण पासवर्ड डाल देंगे। साला दर्पण आईडी और पासवर्ड यहाँ डाल देंगे। और नीचे आ रहा है कैप्चा। आप कैप्चा जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपने यहाँ डाल देना है। ये सब करने के बाद नीचे लॉगिन का निशान आ रहा है, आपने इसमें आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आ रहा है कि सेलेक्ट स्कीम फॉर वर्क, आप किस स्कीम के तहत कार्य करना चाहते हैं। इसमें यह आ रहा है सेलेक्ट स्कीम सेशन 2022 और 23। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की जो 6 योजनाएं बताई थी वो शो हो जाती है। तो 6 योजनाएं आपके सामने इस प्रकार से ये ऑनलाइन आ जाती है। आप किस योजना के तहत काम करना चाह रहे हो वो सब इसमें आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं पहले 3 नंबर जो योजना आ रही है स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट, इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करके और नीचे सबमिट आ रहा है, आपने सबमिट पर भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाए। जैसे ही आप स्कीम पे क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। नीचे आ रहा है व्यू ऑल काउंट्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। व्यू ऑल काउंट्स पे जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने फिर इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाती है। इसमें ये पूरी डिटेल आपके सामने, तो ये पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। सबसे पहले स्टूडेंट है वो एलिजिबल कितने हैं, इसके बाद कितने स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया है, और बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं, और अग्रेसित आवेदन अर्थात PO को आपने कितने फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए हैं। ये तमाम तरह की जानकारी आपके सामने आ जाती है। तो अगर आपको भरना हो ये फॉर्म तो आगे यहाँ पे
देख रहे हैं कि 3 डैश करके एक विंडो बनी हुई है, छोटी टैब बनी हुई है। आप इसमें जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पूरा अप्लाई करने के बाद, हालांकि इससे संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और आप चाहे तो यहाँ से सीधा ही भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप इसके पूरे फॉर्म भर देते हैं, तो फिर अगर चेंज करना हो, आपने दूसरी स्कीम में जाना हो, 6 स्कीम है अलग अलग, जितने बच्चे आपके एलिजिबल हैं जिस क्लास के लिए, उसी स्कीम में आप जाके कर सकते हो। तो यहाँ एक चेंज स्कीम नाम से ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चेंज स्कीम के नाम से ऑप्शन आ रहा है। ये स्कीम आपकी पूरी हो गई तो आप चेंज स्कीम में जाके इसको बदल सकते हैं, दूसरी स्कीम में जा सकते हैं। जैसे ही चेंज स्कीम में मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने इस प्रकार से एक ऑप्शन दिखाई दे दिया। इसमें फिर आप किसी भी दूसरी स्कीम में जाके क्लिक कर देते हैं और फिर सबमिट कर देते हैं, तो आपके सामने जो दूसरी स्कीम है वो आ जाती है। तो दूसरी स्कीम है वो आपके सामने आ जाती है। इसमें फिर वही प्रोसेस रहता है, व्यू ऑल काउंट पे आप जाके फॉर्म चेक कर सकते हैं, और अप्लाई करना हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट, ये 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको रूल पता नहीं है, जानकारी आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है स्कीम रूल्स। आप यहाँ पे जाके रूल को चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं। ये जैसे ही मैंने रूल पे क्लिक किया, रूल स्कीम पे, हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो गई, और इसमें जो रूल है उसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ से आप एक बार फिर बात कर लें कि कौन से बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल हैं, उनके क्या इनकम होनी चाहिए, ये तमाम तरह की जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिशरी स्कीम पोर्टल से संबंधित एक वीडियो था जो मेरे द्वारा बनाया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।